हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो में। इस समय हमारा टॉपिक युगपत समीकरण का चल रहा है, जिसमें हमने आपको बहुत सारे मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको शुरुआत करके विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन बताए थे और उन पर चर्चा भी करी थी। तो चलिए, आज का हमारा युगपत समीकरण से संबंधित एक आखिरी टॉपिक है, भिन्न संबंधी प्रश्न। उम्मीद करती हूँ आपको ये सारे टॉपिक पसंद आए होंगे और समझ में भी आए होंगे। तो कृपया वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर में एक जोड़ दिया जाए तो वह 2/3 के बराबर हो जाती है, और यदि अंश तथा हर दोनों में 2 घटा दिया जाए तो वह 1/3 के बराबर हो जाती है। वह भिन्न बताइए। मीन्स भिन्न को हम लोग इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं। ये हमारा फ्रैक्शन होता है, हमारे एक्स अपॉन वाई के फॉर्म में मान सकते हैं। अंश को एक्स और हर को वाई। ठीक है, क्या कह रहा है प्रश्नानुसार? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एक जोड़ दिया जाए, मतलब अंश तथा हर में एक जोड़ दिया जाए। देखिए, हमने इसके अंश में भी एक जोड़ा और हर में भी एक जोड़ा, तो हमारी भिन्न कितनी हो गई? 2/3 के बराबर, 2/3 हो गई। तो हमारी क्या हुआ? x+1 अपॉन y+1 इज इक्वल टू 2/3। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई होगा x+1 के साथ और 2 का मल्टीप्लाई होगा y+1 के साथ। तो देखिए क्या बना, 3 ब्रैकेट में x+1 मल्टीप्लाई में इज इक्वल 2 ब्रैकेट में y+1। अब 3 का x+1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या बनेगा? 3x+3 इक्वल 2 का y+1 के साथ करवाएंगे तो 2y+2 बनेगा। अब इसको x और y, ये दोनों जो वेरिएबल है उनको हम एक साइड ट्रांसफ़र कर लें और नंबर्स को हम दूसरे साइड ट्रांसफ़र करके ले जाएं, तो हमारा इक्वेशन बनेगा 3x - 2y इज इक्वल टू 2 - 3, या इसी को 3x - 2y इज इक्वल टू -1। ये हमारा बना इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं हम अगले प्रश्नानुसार में। देखिए इसमें क्या कह रहा है, और यदि अंश तथा हर में 2 घटा दिया जाए, मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 घटा दिया जाए, तो देखिए हमारी भिन्न हमने x अपॉन वाई मानी थी। इसमें हमने न्यूमरेटर में x 2 माइनस कर दिया और डिनोमिनेटर में 2 माइनस कर दिया, तो क्या बना हमारा? x - 2 अपॉन y - 2 इज इक्वल टू 1/3। अब वही हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। 3 का मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई x - 2 के साथ और y - 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई 1 के साथ करवाएंगे, तो क्या बनेगा? 3x - 2 इक्वल 1 y - 2। अब 3 का अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3x - 6 इक्वल y - 2। अब वेरिएबल वेरिएबल हम एक साथ ले लेंगे, तो क्या बनेगा? 3x - y इक्वल 6 - 2। अब देखिए हमारा फाइनल इक्वेशन क्या बना इसमें? 3x - y इक्वल 4। अब हमारे जो दोनों समीकरण बने, उस दोनों समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि, किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। तो हम देखिए 3x - 2y इक्वल -1, और दूसरा समीकरण 3x - y इक्वल 4। अब हम देख रहे हैं इसमें विलोपन विधि से हम इसको हल कर सकते हैं। विलोपन विधि से हल करेंगे तो इसमें एक वेरिएबल का मान निकल आएगा और उसमें वेरिएबल का मान समीकरण 1 या 2 में रख के दूसरे वेरिएबल का मान निकल आएगा। देख रहे हैं हम 3 के साथ 3x और ये 3x, x के दोनों के गुणांक इक्वल हैं, तो हम नीचे साइन चेंज करके इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। 3x - 2y -1 और 3x - y इक्वल 4। तो अब प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा क्या बचा? -2y और y क्या हुआ? y और -1 -4 -5, तो y इक्वल हमारा आ गया 5। अब इसी y का मान
हम समीकरण नंबर 1 में रख के x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 2y इक्वल माइनस 1। y की वैल्यू हमारी 5 आई थी, तो 3x माइनस 2 इंटू 5 इक्वल माइनस 1। 3x माइनस 10 इक्वल माइनस 1। 3x इज इक्वल 10 को ट्रांसफ़र कर लेंगे माइनस 1 प्लस 10, तो कितना हो जाएगा 3x इक्वल 9। तो x इक्वल आ गया हमारा 3। तो अब हमारी x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू 5 आ गई, और हमारे जो फ्रैक्शन हमने माना था वो x अपॉन वाई के फॉर्म में माना था, तो हमारा फ्रैक्शन क्या निकला 3 अपॉन 5। आ गया समझ में? उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में लास्ट में एक होमवर्क आपके लिए है, उम्मीद करती हूँ इसको सॉल्व आप स्वयं से करेंगे। देखिए 700 को ऐसे दो भागों में बांटिए कि एक भाग का 40% दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक है। देखिए सात टोटल रुपए कितने हमारे पास 700 रुपये हैं, तो हमने पहला भाग कितना मान लिया x और दूसरा भाग मान लिया y। हमारे पास टोटल कितने रुपए हैं 700, मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल 700। इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब क्या कह रहा है एक भाग का 40%, मतलब ये जो हमने एक भाग x माना है उसका 40% कितना हुआ x इंटू 40/100। जब हम इसको सिंपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x/5। दूसरे भाग का 60%, अब देखिए दूसरा भाग हमारा y था, उसका 60% निकालेंगे तो y इंटू 60/100। सिंपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 3y/5। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक भाग का 40% दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक है, यही कह रहा है क्वेश्चन में। तो हमारा जो 40% था वो था 2x/5 इक्वल 60% था हमारा 3x/5 प्लस 80। ठीक है, 80 अधिक था। अब हमने वेरिएबल को एक साथ ट्रांसफ़र कर लिया तो कितना बचा 2x/5 माइनस 3y/5 इक्वल 80। 5 का एलशियम ले लेंगे, 2x माइनस 3y/5 इक्वल 80, तो कितना आ जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल 400। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 आ गया। देखिए इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारी x प्लस वाई इक्वल 700, और इक्वेशन नंबर 2 क्या थी हमारी 2x माइनस 3y इक्वल 400। अब आपको ये दोनों इक्वेशन को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करके प्लीज़ एक बार इसको कमेंट में आंसर ज़रूर बताएं। उम्मीद करती हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।